साथियों नमस्कार। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अन्य गद्य विधाओं से संबंधित जो प्रश्न हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में साक्षात्कार, डायरी या इसके अलावा रिपोर्टाज, आत्मकथा आदि विधाओं से संबंधित, जीवनी आदि विधाओं से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और उससे पहले की वीडियोज़ में हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध आदि विधाओं से संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। जो भी साथी पहली बार आज चैनल पर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, हिंदी काव्य का पूरा इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य के पुराने वीडियोस देखने के लिए वे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि हिंदी की तथ्यात्मक किताबों में आपको बहुत से तथ्य मिलेंगे और सभी तथ्य को याद रख पाना, उसे परीक्षा हॉल तक ले जा पाना बड़ा मुश्किल है। तो पहला काम तो है ही कि आप किताबों को पढ़ें, इतिहास की किताबों को पढ़ें, लेकिन इसके अलावा यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप टेस्ट सीरीज की तरह लगाएं, उसे सॉल्व करें, क्योंकि ये वे प्रश्न हैं जो विभिन्न आयोगों द्वारा बनाए गए हैं और अक्सर इन प्रश्नों को परीक्षाओं में कई बार रिपीट होते हुए देखा गया है। तो इन प्रश्नों को यदि आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर लें, जो आपको भूल रहा हो उसको एक शॉर्ट नोट बना लें, तो निश्चित तौर पर आप एक बेहतर स्थिति में परीक्षा में रहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आपकी तैयारी बेहतर हो, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है 1880 नंबर रिपोर्टाज विधा का कि कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है मेरा परिवार, अकेला मेला, ऋण जल धन जल, चीड़ों पर चांदनी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋण जल धन जल। फणीश्वरनाथ रेणुकृत ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा 1976 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी, एकलव्य के नोट्स आदि हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है रिपोर्टाज, संस्मरण, व्यंग, रेखाचित्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। रिपोर्टाज कहते किसे हैं? किसी लेखक द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से विवरण, रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज हैं लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। अगला प्रश्न है बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है। किसने लिखा? ऑप्शन है रांगे राघव, अमृत राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय। DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांगे राघव। बहुत ही प्रसिद्ध यह रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच 1941 ईस्वी में प्रकाशित रांगे राघव का रिपोर्टाज है। यह बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नाम से रिपोर्टाज लिखा है। अगला प्रश्न है बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज की रचना किसने की है।
इसमें ऑप्शन है डॉक्टर धर्मवीर भारती, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ अश्क। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया, तो इसमें सही उत्तर जो है वो प्रकाश चंद्र गुप्त होना चाहिए, जो कि दिया नहीं गया है, क्योंकि बंगाल के अकाल नामक रिपोर्टाज रांगे राघव ने नहीं लिखा है। रांगे राघव ने तूफानों के बीच में बंगाल के अकाल का वर्णन किया है, लेकिन बंगाल का अकाल जो रिपोर्टाज है शीर्षक, वह प्रकाश चंद्र गुप्त का है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। पहाड़ों में प्रेम में संगीत उपेंद्र नाथ अश्क का। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और हिमाचल प्रदेश पीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु ने, श्रीकांत वर्मा ने, विवेकी राय ने, अज्ञे ने। DSSB TGT का यह प्रश्न है। सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु ने। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। इनके अन्य रिपोर्टाज हैं ऋणजल धंजल, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है मुक्ति फौज। विवेकी राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिवदान सिंह चौहान। अब इसी प्रश्न को आप लें कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किसका है। अब इसको 2-3 तरह से पूछ लिया कि किसने रिपोर्टाज लेखन की हिंदी में शुरुआत की, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन है, या लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन हैं। तो आप देखें, एक ही फैक्ट को अलग अलग तरीके से बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया। यही उपयोगिता है भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान शिवदान सिंह चौहान हैं। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। यह रूपाव पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, विवेकी राय, धर्मवीर भारती। DSSB PGT में 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संकलन है। फणीश्वर नाथ रेणु के हैं ऋणजल धंजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। रांगे राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच 1941 ईस्वी। विवेकी राय का है जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? DSSB PGT 2018 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। सही बात है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, ये भी सही है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि जब घटना का वर्णन होगा तो वह कल्पना के माध्यम से नहीं होगा। ऑप्शन डी, यह कहानी रूपक और रपट के समवेल तत्व को समाहित करने वाली विधा, ये भी ठीक है। रिपोर्टाज सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के समवेत तत्व को समाहित करने वाली विधा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया। ऑप्शन ए है रिपोर्टाज में आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। सही बात है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, ये भी सही है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है, ये भी ठीक है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसलिए यही विकल्प सही होगा, क्योंकि जो विकल्प सही नहीं है वही चुनना है।
रिपोर्ताज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज आँखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्ताज नहीं लिखा जा सकता है। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्ताज को कथा तत्व से युक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है जो नवोदय विद्यालय पीजीटी में और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, विवेकी राय, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवेकी राय। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ताज के लेखक विवेकी राय हैं। रांगे राघव ने तूफानों के बीच रिपोर्ताज की रचना की। फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज हैं रणजल धंजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स। इसके बाद है पत्र साहित्य विधा, जिसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? DSSB पीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है रामविलास शर्मा निराला, रामविलास शर्मा नागार्जुन, रामविलास शर्मा नामोर सिंह, रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच जो संवाद हुआ, होने वाले पत्रों का संकलन मित्र संवाद नाम से प्रकाशित हुआ। इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में प्रकाशित कराया। आपस की बातें इनका अन्य पत्र साहित्य। अगला प्रश्न है अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र। नवोदय विद्यालय में पूछा गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है जिसने भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखरमुखी ऊर्जा से आप्लावित हैं। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत। अगली विधा है रेडियो नाटक। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ऑप्शन है सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बांकेलाल, युग संधि। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का यह प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण। हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। अगला प्रश्न है रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में ये पूछा गया था। ऑप्शन है किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। सही बात है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। ये भी सही है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ये गलत होगा। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। ये सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यात्रा साहित्य और व्यंग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग बार बार रिवीजन करते रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, और जो भी तथ्य भूल जा रहा हो उसको आप एक शॉर्ट नोट बना लें, कोई ऐसी एक नोटबुक बना लें जिसमें आप विधा वाइज आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि जो भी कालखंड हैं या जो विधाएं हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि, या आत्मकथाएं, दलित आत्मकथाएं बहुत पूछी गई हैं, तो उनका आप एक जो भी चीज़, जो फैक्ट भूल रहा हो और जो परीक्षा के दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण लगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, उसको आप बार बार एक जगह नोट करके मेमोराइज कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।